हेलो राधे राधे जी, वेलकम टू माय ब्लॉग। सानवीज ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं ये आपको बाद में बताऊंगी। वहाँ पहुँच के बताऊंगी कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो हम हो गए बिल्कुल तैयार सभी, और टाइम हो रहा है अभी 2 बजने वाले हैं। तो वहाँ पहुँच के बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। ये मेरे कान्हा जी हो गए हैं तैयार। पहुंच जाएगा। पेट्रोल पंप ले जाना कार्ड। हवा भी पुरानी है। तो हम हो लिए हैं रवाना, और पेट्रोल डला लिया है, गाड़ी में हवा भरवा ली है, सारा काम हो गया है। और हमारी यात्रा शुरू हो गई है, और पहुंचते लग जाएंगे हमें 2 घंटे। अगर जाम ना मिला तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। वहाँ चल के बताऊंगे कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहना। तो जहाँ जा रही हूँ वहाँ बच्चे भी हैं, तो सोचा कि बच्चे मिठाई तो कम पसंद करेंगे, तो उनके लिए चॉकलेट जूस वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो बस रास्ते में रुके थे एक जगह पे, और वहाँ उनके लिए, बच्चों के लिए चॉकलेट्स जूस वगैरह कुछ ले लिया था। और चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ मेरी दीदी के घर साहिबाबाद, जो गाजियाबाद में यूपी में है। तो 2 दिन की बच्चों की छुट्टी थी, तो वो बोल रहे थे कि कहीं घुमा के लेके आओ, तो इसलिए हम लोग निकल लिए थे। तो पहले बड़ी दीदी और छोटी बहन का घर पास में है, तो छोटी बहन बोली पहले हमारे घर आना, नाश्ता पानी करके फिर जाना दीदी के घर। तो हमने कहा ठीक है भाई, पहले तुम्हारे घर आ जाएंगे, तो इसलिए पहले जाएंगे उनके घर। तो गुड़गांव से यूपी में जाने के लिए हमें पूरा दिल्ली क्रॉस करना पड़ता है। तो इसके बीच में यहाँ पे देखो आया है इंडिया गेट, और उसके बाद अक्षरधाम मंदिर भी पड़ेगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है इंडिया गेट। और आज यहाँ पे काफ़ी रौनक थी। कुछ तो छुट्टी थी ना बच्चों की 2-3 दिन की, तो यहाँ पे स्कूल वाले बच्चे भी आए हुए थे। तो दिल्ली गुड़गांव में ऐसे ही होता है, जब 2-3 दिन की इकट्ठी छुट्टी हो जाती है ना, तो लोग निकल लेते हैं अपने कहीं गांव जाना हो या फिर कहीं घूमने फिरने के लिए। तो इस बार तो वैसे क्रिसमस डे मंडे का पड़ रहा था, तो 3 छुट्टियाँ लगातार आ रही थी। तो इस चक्कर में फिर हमने भी ये प्रोग्राम बना लिया था। बच्चे बोले थे कहीं जा नहीं पाते हैं घूमने के लिए, तो 2 दिन है पापा, कहीं घुमा के लाओ में। तो ये देखिए, ये दिख रहा है थोड़ा सा अक्षरधाम मंदिर। और रात को देखने में तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी जलती है। तो कभी आप आओ तो ज़रूर देखना, और रात के समय में देखना। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरे को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला है। हाँ, यहाँ से आगे निकल गए। वो कट जान था, लेकिन मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। अंदर निकाल दे यार, भैया कोने में निकाल दे। कैसी है गप्पू, कैसी है आलू? तो नहीं लड़की, बंद करिए। तो नहीं लड़की, कौन तो नहीं लड़की। वीडियो इन्हें मेरा चाव ब्लॉगर वीडियो फोटो खिंचवाओ मेरे बच्चों, फिर लाग रही हो। तो यहाँ पे छोटी बहन ने कर रखी थी खूब सारे नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ कचौरी और आलू की सब्ज़ी यहाँ फेमस है, तो वो मंगवा के रख रखी थी। और साथ में बना रखे थे उसने कटलेट, और साथ में बना रखी थी उसने फ्राइड इडली और रसगुल्ले, जो उसने मार्केट से मंगवाए थे। मैं तो हाथ से खा रही हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट। यहाँ पे लगता है शनि चौक, शनि बाजार लगता है यहाँ पे। तो वहाँ घूम के आ रहे हैं हम लोग, तो लेके चलती हूँ आपको भी। और बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे, और फिर ध्यान आया कि चलो आज शनिवार है, तो
शनि मार्केट लगता है यहाँ पे इनके, तो वहाँ घूम के आते हैं। तो खाने की तो टेंशन थी नहीं क्योंकि खाना बनाएंगे बड़ी वाली दीदी। तो बस पहले मार्केट गए थे, छोटा मोटा सामान ख़रीदा था। और मार्केट में इतनी भीड़ थी, ऐसे लग रहा था कि दिल्ली के सदर में पहुँच गए हैं। और सस्ता भी था सामान, तो इतना महंगा नहीं था। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ की, पर फिर भी थोड़ा बहुत ख़रीद ही लिया था मैंने अपने लिए भी। और ऐसी जगह पे शॉपिंग तभी कर सकते हैं जब साथ में बच्चे ना हो। तो बच्चों को तो पहले ही भेज दिया था हमने दीदी के घर। ये गलत बात है। आलू ले ले अपना 50 का 5 किलो। पति पत्नी आलू चाटते हुए छोटी मोटी। मैं नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर दूंगा सर्विस ब्लॉग पे। मैं फिर बाद में कमेंट करूंगी, कुछ लोग हैं जो मेरे ब्लॉग में गलत कमेंट करते हैं। शनि बाजार में गाड़ी ले जाने की सलाह किसने दी? गाड़ी ले लेंगे ना। गाड़ी चाहिए। नहीं नहीं यार, मेरे पास टमाटर ये रही है। बना। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपको अगले दिन दोपहर को। तो सभी लोग बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। तो मैंने सोचा पहले आपको दीदी का घर दिखा दूँ, दीदी के घर का होम टूर दूँ। तो ये है दीदी का ड्राइंग रूम। तो मेरी दीदी अपने घर को काफ़ी मैनेज करके रखती हैं। तो जहाँ जो सामान होता है वहीं पड़ा रहता है। मेरे तो ऐसे नहीं होता है, मैं तो सामान अगर जचा के रखूँ तो थोड़ी देर बाद ही वो इधर उधर हो जाता है। तो ये दीदी की हाउस हेल्प है। तो क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, दीदी के दोनों बच्चे जॉब करते हैं और जैजी जाते हैं अपनी शॉप पे, तो दिन भर कोई नहीं होता। तो जैसे सामान रखते हैं दीदी वैसे ही पड़ा रहता है। तो ये है दीदी की किचन। तो किचन में काफ़ी स्पेस है, पूरा एक कमरे जितना उनका किचन है। और ये है दीदी का फ्रिज। तो ये देखिए किचन कितनी सुंदर सेट की हुई है। कुछ इनकी हाउस हेल्प भी काफ़ी अच्छी है, मैंने देखा था कि वो सारा दीदी को हेल्प करा देती है सब कुछ। तो यहाँ पे है उनका मंदिर, पूजा घर बना हुआ है बाहर, और लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं इन्होंने ऊपर की तरफ। तो यही बैठ के जय जी पूजा करते हैं। तो अभी ठंडाई हुई है इसलिए लड्डू गोपाल को ऊनी कपड़े पहना रखे हैं। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं लड्डू गोपाल। तो ये है दीदी का रूम। और ये देखिए कितना सुंदर सेट किया हुआ है पूरे अपने कमरे को। मेरा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं रहता है घर। मैं सोचती हूँ कि सेट करके रखूँ तो थोड़ी देर बाद ही बच्चे बुरा हाल कर देते हैं घर का। कभी मेरे बच्चे भी बड़े होंगे, कॉलेज वगैरह ऑफिस जाएंगे, तब शायद मेरा भी सेट रहेगा। तो दीदी के रूम के अंदर ही दीदी के अटैच लेट बाथ है और साथ में यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम भी है। तो इसमें दीदी की अलमारियाँ हैं जिसमें उनके कपड़े वगैरह रहते हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है दीदी का बनाया हुआ घर, भाई अच्छे से सलीके से बनाया हुआ है। क्योंकि दीदी के घर पे स्पेस काफ़ी है। अच्छा, अगर अंदर आंगन के अंदर ही कोई पूजा पाठ वगैरह कीर्तन वगैरह का है तो आराम से हो सकता है। आंगन में काफ़ी जगह है। तो ये है दीदी और जिया जी की फ़ोटो, दोनों बच्चों की जब वो छोटे थे तब की फ़ोटो है ये। तो ये सामने वाली दीवार बेड के ऊपर थी, वो थोड़ी खाली लग रही थी मुझे। तो मैं दीदी को बोल रही थी, दीदी यहाँ पे बड़ी सी सीनरी लगवा लो या आप अपनी कोई फ़ोटो लगवा लो, अच्छा लगेगा। तो दीदी बोल रहे थे कि जब लड़के की शादी करूँगी ना तब शॉपिंग करूँगी, तब यहाँ पे लगाऊँगी। और मेरी दीदी ने इस हिसाब से घर बनाया हुआ है ताकि दोनों बच्चों की शादी हो जाए तो भी दिक्कत ना हो, क्योंकि उनके अलग से रूम बनवा रखे हैं पहले से ही। और ये है दीदी के घर का आंगन, और यहाँ पे रख रखे हैं सोफ़े, और ये रखा हुआ है लाफिंग बुद्धा। तो ये कहते हैं काफ़ी शुभ रहता है घर पे रखते हैं तब। तो यहाँ पे बीच में टांग रखा है ये पंचिंग बैग, बच्चे आते जाते इस पर हाथ मारते रहते हैं। और ये है दोनों रूम, ये है बड़े बेटे का रूम। तो इसको अभी तक ज़्यादा सेट नहीं कर रखा है। अभी जो शादी हो जाएगी, आएगी नई दुल्हन, वो इसको अपना सेट करेगी। तो उसको वैसे दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अलमारी वगैरह सब बना के रखी हुई है दीदी ने। और इतनी बड़ी बड़ी अलमारियाँ बनने के बाद भी दीदी के रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो एक बेड और ड्रेसिंग वगैरह लगने के बाद भी काफ़ी स्पेस बचेगी। तो यहाँ पे साइड में दीदी ने अपनी अलमारियाँ रखी हुई है गोदरेज की। तो अगर वो निकाले तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा रूम। और दोनों कमरों के बीच में इनका कॉमन बाथरूम है। तो ये है छोटे वाले का रूम। तो इसमें दोनों भाई अभी तो इसी में सोते हैं। तो ये देखिए ये भी सेम वैसे ही बनाया हुआ है जैसा कि बड़े वाले का है, पर ये अपना कंप्यूटर वगैरह चलाता है छोटे वाला, तो अपना कंप्यूटर वगैरह रखा हुआ है यहाँ पे।
और घर एकदम सेट रहता है दीदी का। जब भी आप चले जाओ ना तो उनका ऐसे ही रहता है घर, क्योंकि अकेले रहते हैं दीदी, बच्चे चले जाते हैं अपने काम पे, जिया जी भी चले जाते हैं अपने काम पे, तो सारा दिन बस दीदी कहती है मेरा तो यही काम रहता है घर को सेट करना। तो ये है दोनों बच्चों के रूम, और यहाँ पे साइड में है दीदी की सासू माँ का रूम, और यहाँ पे सामने है वॉशिंग मशीन एरिया, और ये है आंटी जी का लेट बाथ, और ये बाहर जाने का रास्ता है। एक तो उधर जहाँ से डाइनिंग रूम है वहाँ से रास्ता है, और एक इधर की तरफ से भी रास्ता है बाहर जाने का। और यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन एरिया है, यहाँ पे दीदी के कपड़े धुलते रहते हैं और यहीं पे दीदी सुखा देते हैं। तो अगर बारिश वगैरह होती है तो यहीं पे रैक लगा के दीदी कपड़े सुखा देते हैं। और यहीं से ही बाहर जाने का भी रास्ता है छोटा सा, तो यहाँ पे छोटा सा ही गेट बना हुआ है, तो यहाँ से भी बाहर जा सकते हैं। और ये बंद रोड है एक, यहाँ पे मेन गेट है एक लोहे का लगा हुआ है, तो वो बंद कर देते हैं तो काफ़ी सेफ्टी रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे दीदी ने तार वगैरह लगा रखे हैं, यहाँ पे कपड़े सुखा देते हैं। तो ये था दीदी का घर, और पिछली बार जब मैं आई थी मैं आपको दिखा नहीं पाई थी दीदी का घर, तो इसलिए सोचा अब की बार मैं आपको दीदी के घर का होम टूर दूँ। तो कैसा लगा मैं दीदी का घर ज़रूर बताना। और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर मॉल घूमने के लिए, बच्चों को घुमा लाते हैं। इसके दोले जितनी खाता है ये पता है, बहुत ही ना भद्दा सा लगता है, दोले बोले दिखाने लग जाता है। ये है मेरा बड़ा भांजा राघव, अब इसकी शादी करेंगे हम। इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की हो तो बताना जरूर। ठीक है, थैंक यू। आजा मेरा बच्चा, ये वाला मेरा छोटे वाला भांजा, किसको? माधव, हाय करो माधव। वो चाबी वो जिम्मेदार होता था ना, तब मैं चोटी करके रखते थे। किसी ने कैमरा लेके बेइज्जती कर रही थी हमारे साथ, तब से जब हम इसकी चोटी किया करते थे। इसकी तो बड़े ये गंगानगर रहा था जब छोटा था, इसके बाल हो गए थे बड़े बड़े। हाँ, इसी चोटी करके रखते थे सच में हम। फराक पहना के घुमाते थे। और हम सारे जा रहे हैं विंडो शॉपिंग करने, है ना, अपने 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 पैसों की कमी का जायजा लेने जा रहे हैं हम सारे। अपनी मेट्रो तो करते ही वैशाली उतरे और नीचे आ गए सीधे, यही से वापस चले गए। ये भी हो सकता है आपके यहाँ से कहीं से भी मेट्रो स्टेशन में गाड़ी। तो हम लोग पहुंच गए थे मॉल में, और मेरी दीदी के घर के पास ही है मॉल, और दो एक साथ में ही है, पास पास में ही है। तो पहले एक मॉल फिर दूसरे मॉल में भी जाएंगे। तो वैसे ख़रीदना तो हमें कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग करने ही आए थे, देखने आए थे। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाएगी तो ख़रीद लेंगे, इस हिसाब से आए थे। तो भीड़ काफ़ी थी क्योंकि छुट्टियां चल रही थी और क्रिसमस डे था, तो मॉल को क्या सजा के रखते हैं, तो बस लोग ऐसे देखने आते हैं, विंडो शॉपिंग करने ही आते हैं। तो मॉल में तो कम ही लोग ख़रीदते होंगे क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी महंगा मिलता है सामान। तो अगर वुलन का सामान लेना हो ना तो जनवरी लास्ट या फेब में ले सकते हैं, इस टाइम पे यहाँ पे मॉल में सेल लग जाती है। और मेरी दीदी ने तो अभी कुछ दिन पहले ही शॉपिंग की थी, इसलिए उनको तो कोई शॉपिंग करनी नहीं थी। और हमारा ऐसा था कि बाहर निकले हैं तो कुछ खा पी लेंगे, और बाहर आए और फिर आइसक्रीम ना खाएं वो तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले हमारी नज़र आइसक्रीम पे ही पड़ी थी, तो मैंने बोला था कि आइसक्रीम खिला दो पहले। और ये मॉल में मिलने वाली आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, पर दीदी ने पहले मुझे कुल्फ़ी दिला दी थी, तो मैंने बोला था दीदी को कि अपनी कुल्फ़ी वापस ले लो, मुझे तो ये वाली आइसक्रीम खानी है, तो मैं तो ये वाली खाऊंगी। तो बस एक आइसक्रीम छोड़ के फिर दूसरी आइसक्रीम खाई थी मैंने। और ठंडे में आइसक्रीम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। हमने बचपन में इतनी आइसक्रीम खाई हुई है, मेरे पापा ने हमें बचपन में इतनी आइसक्रीम खिलाई हुई है, इतनी ठंड में भी, और हमें कभी सर्दी जुकाम बुखार कभी कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ऊपर
ये देखिए मॉल वगैरह कितने सुंदर सजा रखे थे, बिल्कुल इनको दुल्हन की तरह लाइटिंग वाइटिंग लगा रखी थी। और बीच में ये सेंटा वगैरह, सेंटा ट्री बना के रखा हुआ था। तो लोग आ रहे थे और अपनी पिक क्लिक करवा रहे थे। तो बस हम भी इसी दौड़ में थे, बस अपनी अपनी फ़ोटो बनवा रहे थे, वीडियो बनवा रहे थे। तो वैसे तो बच्चे निकल नहीं पाते हैं पढ़ाई के जोर से, तो इस बार सोचा कि बच्चों को कहीं घुमा लाते हैं एक दिन के लिए जैसे ही, तो बच्चों का मन कुछ और सा हो जाएगा। तो इस टाइम पे मेरी छोटी बहन नहीं थी हमारे साथ में, क्योंकि वो अलग अपने गए हुए थे, किसी के बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। तो उनका प्रोग्राम था कि बर्थडे पार्टी अटेंड करके सीधा यहीं पे मॉल में ही आ जाएंगे हमारे साथ रात का डिनर करने के लिए। तो डिनर तो वैसे वो करके ही आएंगे, किसी बर्थडे पार्टी में गए हैं तो पर साथ में हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो हम लोग अकेले ही घूम रहे थे और साथ में उनके साथ में मेरा बेटा, छोटे वाला बेटा भी उनके साथ ही गया हुआ था बर्थडे पार्टी में। तो घूम फिर लिए थे हम दोनों मॉल में। मैंने आपको बताया था कि 2 मॉल है, दोनों मॉल में जाएंगे, तो हमें दोनों मॉल में हम घूम लिए थे। और उसके बाद बाहर आ गए थे मॉल से और यहाँ पे चल रहे थे फाउंटेन, पानी वाले, लाइटिंग वाले। तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कितने अच्छे लग रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आए होटल में खाना खाने के लिए। तो थक गए थे काफ़ी और उसके बाद फिर खाना खाया और उसके बाद फिर चल दिए थे घर। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, मैं ये बात हर बार बोलती हूँ आपको। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करना अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बस घर जाने से पहले थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक की। यहाँ पे मेरी छोटी बहन भी आ गई थी तब तक। सारे आ गए हो, सर्दी आ गई है। तो यहाँ आए मुझे 2 दिन हो गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। यहाँ पे मॉल में भी काफ़ी मस्ती की और यहाँ पे थोड़ी रील बनाई, फ़ोटो क्लिक की। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घूमते फिरते रहिए। राधे राधे।